अब जो है हम प्रैक्टिकली एक प्रोडक्ट को ऐड करने को देख लेते हैं। अच्छा, अभी जो हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है वो है मेंस एसेसरीज है और फैशन कैटेगरी से रिलेटेड है। तो हम उस प्रोडक्ट को ऐड कर लेते हैं। वो प्रोडक्ट जो है वो लेदर बेल्ट है। तो देख लेते हैं हम किस तरीके से इसको हम ऐड करते हैं। यहाँ पर साइड पे जो आपको प्रोडक्ट टैब नज़र आ रहा है, इसमें हम ऐड प्रोडक्ट में जाएंगे। ऐड प्रोडक्ट में जब हम जाते हैं तो एक हमारे पास फॉर्म टाइप का विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन, मतलब हमें प्रोडक्ट की जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। ये जो प्रोडक्ट इमेज लिखा हुआ आ रहा है, ये प्रोडक्ट के इमेजेस नहीं है, बल्कि ये जो आपका प्रोडक्ट का पेज होता है उसका जो कवर इमेज होता है वो यहाँ पर एंटर करने को कह रहा है। तो हमें कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि हम कवर पेज का जो है वो फ़ोटो अपलोड करें। तो जो प्रोडक्ट के इमेजेस होते हैं वो आगे हमें अपलोड करने होंगे, वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर अभी जो है हम प्रोडक्ट नेम को देख लेते हैं कि प्रोडक्ट नेम जो है वो किस तरीके से एंटर करेंगे। आप लोगों को पहले मैंने बताया था कि दराज की तरफ से एक हमें फार्मूला सजेस्ट किया जाता है कि हम वो उस फार्मूले के थ्रू प्रोडक्ट का टाइटल बनाएं। तो जो फार्मूला है वो ये है कि ब्रांड नेम सबसे पहले लिखना होता है, उसके बाद कलेक्शन नेम। कलेक्शन नेम मीन्स के आप ये बताएंगे कि वो प्रोडक्ट किस कलर का है, और मटेरियल, उसका मटेरियल क्या है। उसके बाद प्रोडक्ट नेम कि वो प्रोडक्ट असल में है क्या चीज़। उसके बाद हम जेंडर बताते हैं कि जेंडर, किस जेंडर के लिए ये प्रोडक्ट बनी है। और कोड, कोड जो है वो आपकी प्रोडक्ट का एक कोड है, जो आप कोई भी कोड अपनी प्रोडक्ट को दे सकते हैं। तो वो कोड भी यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं। अच्छा, ब्रांड नेम जो है वो अगर आप इंटर करना चाहते हैं तो करें, क्योंकि अभी अगर आप एक न्यू सेलर के तौर पे आपने अपना स्टार्ट किया है तो आपका जो ब्रांड है वो कोई इतना नामी गिरामी नहीं होगा। तो ब्रांड नेम अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, वरना मैं सजेस्ट ये करूँगा कि ब्रांड नेम को ना डालें, क्योंकि जो फेमस ब्रांड होते हैं अगर उनके नाम से लोग सर्च कर रहे होते हैं प्रोडक्ट को, अभी आपके ब्रांड का किसी को पता नहीं है तो आपके ब्रांड से कोई सर्च करेगा नहीं। तो यहाँ पे फिलहाल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कलेक्शन नेम से ही स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब अगर मैं बेल्ट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगर मेरे पास ब्लैक कलर की बेल्ट है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्लैक। फिर उसके बाद मटेरियल जो है वो लेदर है तो लेदर लिखूंगा, ब्लैक लेदर। और प्रोडक्ट नेम क्या है, बेल्ट। तो ब्लैक लेदर बेल्ट। और ये किसके लिए यूज़ हो रही है, मेंस के लिए यूज़ हो रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा ब्लैक लेदर बेल्ट फॉर मैन। अब अगर मुझे प्रोडक्ट का कोड डालना है तो मैं यहाँ पे कोड भी डाल सकता हूँ, जो भी मैंने उसका कोड रखा हुआ है। और अगर कोड आप यहाँ पर ना डालना चाहें तो उसका भी कोई मसला नहीं है। असल चीज़ जो होती है वो यहाँ पर है। अच्छा, प्रोडक्ट का जो नेम हम बना रहे होते हैं, हमने उसमें ये इस बात का ख्याल रखना होता है कि जो सारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइटल में आ जाए, ताकि जो बायर है उसको ये देखकर समझ में आ जाए कि इस प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हो सकते हैं, और ये प्रोडक्ट क्या है, इसका कलर क्या है। और मतलब एक शॉर्ट सी जो डेफिनेशन है प्रोडक्ट की, वो टाइटल के अंदर सारी आ जाए। तो इसको हम टाइटल को जो है वो एंटर करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं लेदर बेल्ट यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्लैक। अच्छा, जो मेरी बेल्ट है वो उसमें दो कलर्स हैं, ब्लैक भी है ब्राउन भी है। वो रिवर्सेबल बेल्ट है, दोनों तरफ से यूज हो सकती है। ब्लैक भी यूज हो सकती है और ब्राउन की तरफ से यूज हो सकती है। तो मैं यहाँ पर दोनों कलर्स लिखूंगा, ब्लैक एंड ब्राउन। ब्लैक एंड ब्राउन लेदर बेल्ट फॉर मैन। अब यहाँ पर अगर आपने कोड लिखना है तो लिखें, लेकिन मैं कोड से ज़्यादा जो प्रेफर करता हूँ वो मज़ीद इसकी जो खसूसियात हैं उसको हम लिखें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें जो लिमिट दी गई है वो 255 लेटर्स की दी गई है। अभी मैंने सिर्फ 35 लेटर्स इंटर किए हैं। अभी मेरे पास 220 लेटर्स की गुंजाइश मज़ीद मौजूद है। तो हमें जो टाइटल है उसको बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं करना होता, लेकिन इतना करते हैं कि उसमें सारी इंफॉर्मेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो आ सके। अच्छा, जो ये हमारी बेल्ट है वो रिवर्सेबल बेल्ट है, मतलब दोनों तरफ से यूज होती है। अगर आप उसको ब्लैक के की साइड से यूज करना चाहें तो ब्लैक की तरफ से भी कर सकते हैं, ब्राउन की तरफ से करना चाहें तो ब्राउन की तरफ से भी कर सकते हैं। तो मैं इसकी मजीद इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखूंगा।
वो मज़ीद इंफॉर्मेशन क्या होगी, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे कॉमा भी डाल सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पर डैश जो है वो भी डाल सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया रिवर्सिबल बकल। इसका जो बकल है वो रिवर्सिबल है, मतलब वो दोनों तरफ से यूज हो सकता है, या रिवर्सिबल लिख लें या रोटेटेबल लिख लें, रिवर्सिबल ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा टाइटल बना दिया है कि जिसमें नज़र आ रहा है कि जो हमारी बेल्ट है वो लेदर की है और कलर उसका क्या है, ब्लैक एंड ब्राउन है, और वो मैन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उसका बकल जो है वो रिवर्सिबल है, जिससे ये चीज़ जाहिर हो रही है कि वो ब्लैक के साइड पे भी यूज़ हो जाएगा और ब्राउन साइड पे भी यूज़ हो जाएगा। अब जो हमने यहाँ पे टाइटल बनाते हैं तो दराज की तरफ से हमारे यहाँ पर सजेशन आने लग जाती है कैटेगरीज की, कि ये जो आपने टाइटल बनाया है इसके लिहाज से, इसकी मुनासबत से आपकी प्रोडक्ट जो है वो किन किन कैटेगरीज में फॉल कर सकती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो किस कैटेगरी से ज़्यादा मैच हो रही है, तो उस कैटेगरी को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। और आप ये समझते हैं कि वो सारी कैटेगरी यहाँ पर नहीं हाईलाइट हो रही है, तो आप अपनी मर्जी से भी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मुझे नज़र आ रहा है कि फैशन कैटेगरी के अंदर मैन, और उसके अंदर एसेसरीज, और उसके अंदर बेल्ट, तो ये कैटेगरी जो है वो मेरी मैच कर रही है मेरी प्रोडक्ट से, तो मैं इस पे चेक लगा दूंगा। तो अब जो मेरी कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है वो फैशन, मैन, एसेसरीज और बेल्ट की सिलेक्ट हो गई है। अब इस कैटेगरी के मुताबिक ही नीचे की जो मज़ीद इंफॉर्मेशन हमने डालनी होती है वो इस कैटेगरी कैटेगरी के मुताबिक ओपन हो गई है। अगर हम यहाँ से कोई और कैटेगरी सेलेक्ट करते तो उसकी मुनासबत से नीचे की जो सारी इंफॉर्मेशन मज़ीद चाहिए होती है प्रोडक्ट की वो ओपन हो जाती है। अब देखें यहाँ पर मुख्तलिफ कैटेगरीज है, अगर आपको उस हाईलाइट्स में अपनी कैटेगरी नज़र नहीं आ रही थी तो आप यहाँ पर आकर अपनी कैटेगरीज को देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फैशन में आ गए, फैशन के अंदर मेंस में आ गए, मैन के अंदर आपने देखा कि क्या है, हमारी एसेसरीज है, तो एसेसरीज पे आप आ गए। एसेसरीज में आप देख रहे हैं कि आपकी कौन सी एसेसरीज है जो आप लिस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ पे बेल्ट नज़र आ गया। तो इस तरीके से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने बेल्ट को सिलेक्ट किया, अब ये आपसे कंफर्म करना का कह रहा है तो आप इसको कंफर्म कर दें तो वही वाली कैटेगरी यहाँ पर शो हो जाएगी। अच्छा, तीसरी चीज़ होती है वीडियो यूआरएल। यूआरएल अगर आप देना चाहते हैं, कोई आपने अपनी प्रोडक्ट की वीडियो बनाई हुई है तो उसका आप यहाँ पर लिंक अटैच कर दें, तो आपकी वीडियो भी जो है वो प्रोडक्ट की, वो आपकी प्रोडक्ट के साथ लिस्ट हो जाएगी। अगर वीडियो नहीं है तो आप उसको छोड़ दें। यहाँ पर आपको स्टारिक नज़र आ रहे हैं रेड कलर से, तो जिन जिन पे स्टारिक लगे हुए हैं वो ऑप्शंस को, वो उन सेक्शंस को फिल करना ज़रूरी है, और जिन पे नहीं लगे हुए उनको ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास उनकी इंफॉर्मेशन मौजूद है तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स पे, ये भी बेसिक इंफॉर्मेशन का हिस्सा है। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स पे जब हम आते हैं तो यहाँ पर आप मोर में जाएं तो आपको पूरी ये लिस्ट खुल जाएगी प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स की। यहाँ पर आप देखें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, अब ज़रूरी नहीं कि आप सारी इंफॉर्मेशन डालें। अच्छा, जो यहाँ पर स्टैटिक है जिन ऑप्शंस के साथ, उसको डालना ज़्यादा ज़रूरी है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं उनको, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है वो डालें, और जो नहीं है उसको छोड़ दें। सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है वो ब्रांड का आ रहा है। अगर आपने अपना ब्रांड जो है वो दराज के ऊपर रजिस्टर्ड कराया हुआ है तो आपका ब्रांड जो है वो यहाँ पर शो होगा। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी लेटर लिखता हूँ, अब देखिए मैंने यहाँ पे एच लिखा है, तो एच से रिलेटेड जो ब्रांड्स दराज पर रजिस्टर्ड हैं उनकी लिस्ट आ रही है। अगर आपके यहाँ पर कोई ब्रांड पहले से रजिस्टर्ड हुआ हुआ होता तो आपका नाम भी आ रहा होता और आप उसको सिलेक्ट कर लेते। लेकिन अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं हुआ हुआ तो आप अपना ब्रांड जो है वो रजिस्टर्ड करवा सकते हैं इस ऑप्शन पर जाके, सबमिट न्यू ब्रांड। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखें किस तरीके से हम अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवाते हैं। अभी अगर आपके पास कोई ब्रांड नहीं है तो आप उसको नो ब्रांड भी कर सकते हैं। नो ब्रांड पे आप क्लिक करें, यहाँ पे नो ब्रांड लिखा हुआ आ जाएगा और आपका नो ब्रांड एज अ नो ब्रांड जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। अच्छा, ओकेजन, आपकी प्रोडक्ट जो है वो किस ओकेजन पर यूज़ की जा सकती है। अगर कोई आपके पास स्पेसिफाइड ओकेजन यहाँ पर नहीं आ रहा जो दराज ने लिस्ट की हुई है तो आप उसको नॉट नॉट स्पेसिफाइड भी कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई इस लिस्ट में से आप समझते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो जिस ओकेजन में फॉल करती है
तो वो आप सिलेक्ट कर लें। हमारी जो बेल्ट है वो फॉर्मल बेल्ट है, तो हम उसको फॉर्मल में क्या कहते हैं, फॉर्मल जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, एज रेंज, किस एज रेंज के लोग जो हैं आपकी बेल्ट को वेयर कर सकते हैं, तो उसमें यहाँ पे सारी रेंज आ रही है, 0 से 3 ईयर, 4 to 6 ईयर, तो ये ईयर्स तो नहीं है। 36 ईयर्स एंड अबव, जी हाँ, ये एज के लोग कर सकते हैं, लेकिन 36 से कम भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कोई दो ऑप्शन हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, हमने कोई एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। तो ये जो अभी नज़र आ रहा है कि 13 साल से लेकर उससे ज़्यादा की एज के तमाम लोग हमारी बेल्ट को पहन सकते हैं। तो हम ये सारे एजेस को, हम ऑप्शंस को सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड पर डाल देंगे कि हमारी बेल्ट जो है वो स्टैंडर्ड है, कि कोई भी बंदा जो है उसको जिसकी वेस्ट हम डिफाइन करेंगे आगे साइजेस में, कि इस वेस्ट से लेकर इस वेस्ट तक का जो बंदा है वो हमारी प्रोडक्ट को जो है वो यूज़ कर सकता है। अब उसकी एज जो है वो चाहे कोई भी हो। इसके बाद जो है लिस्टेड एयर सीजन, कि आपने कब इस प्रोडक्ट को लिस्ट किया है। तो अगर आप की प्रोडक्ट कोई खास सीजन से रिलेटेड है, सीजनल प्रोडक्ट है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें कि विंटर में क्या कहते हैं आपने इसको किया था, तो इससे क्या एक जाहिर होगी चीज़ कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो विंटर से रिलेटेड है, तभी आपने उसको विंटर में लिस्ट किया है। तो ये अभी हमारे बेल्ट के लिहाज से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसको हम सेलेक्ट करें, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। मॉडल, मॉडल आप अगर अपनी प्रोडक्ट का कोई देना चाहते हैं तो वो आप लिख दें। फॉर एग्जांपल मेरा बेल्ट है, तो मैंने इसको लिख दिया B25। ये मैंने अपना एक मॉडल बना दिया और मैंने लिख दिया। अच्छा, बेल्ट का मटेरियल क्या है। मटेरियल यहाँ पर जो सारे मटेरियल्स आ रहे हैं वो आप देख लें आपको कौन सा है, तो हमारा लेदर मटेरियल है, तो हम ये लेदर सेलेक्ट कर लेंगे। पैटर्न कैसा है, बेल्ट के ऊपर कोई प्रिंट हुआ हुआ है, बेल्ट के ऊपर कोई एम्बोजिंग हुई हुई है या कोई डिज़ाइन बना हुआ है, या आपका जो है वो प्लेन है। तो अगर प्लेन है, कोई एम्बोजिंग वगैरह नहीं है, कोई डिज़ाइन अगर आप बेल्ट के ऊपर नहीं है, तो आप यहाँ से प्लेन सेलेक्ट कर लें। इसी तरह से लेदर मटेरियल, अब लेदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, मुख्तलिफ एनिमल्स के होते हैं। तो आपका जो लेदर है वो किस एनिमल का है, अगर आपके लिस्ट में यहाँ पे आ रहा है वो एनिमल, तो आप सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज छोड़ छोड़ दें। तो हमारा जो मटेरियल है, लेदर है, वो काऊ लेदर का है, तो हमने यहाँ पे काऊ लेदर को भी सिलेक्ट कर लिया। बेल्ट का जो स्टाइल आ रहा है, अच्छा, अब ये यहाँ पे बेल्ट के बारे में स्पेसिफिक पूछ लिया है, क्योंकि कुछ बेल्ट की जो स्टाइल्स होते हैं वो सारे यहाँ पे डिफाइन कर दिए गए हैं। अब आप देख लें कि आपका जो बेल्ट है वो किस स्टाइल का है। तो फॉर्मल बेल्ट है हमारा, तो हम यहाँ पे फॉर्मल सेलेक्ट कर लेंगे। मटेरियल फैमिली, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर लिखना। मटेरियल फैमिली जो है वो यहाँ, जैसे कि आपको पता है कि लेदर है, तो लेदर ही हम यहाँ पे ऊपर यूज़ कर चुके हैं, तो उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, आप अपनी प्रोडक्ट के साथ कोई कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट दे रहे हैं, नहीं दे रहे, तो आप इसको छोड़ दें। अच्छा, कलर नेम ब्रांड, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कोई कलर का जो है वो ब्रांड नहीं है। इसी तरह से कलर कोड ब्रांड, वो भी हमें यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है। मेन मटेरियल आप पहले ऊपर डाल चुके हैं लेदर, और लेदर कौन सा है, काओ लेदर, तो उसको भी यहाँ पर दोबारा इंटर करने की ज़रूरत नहीं है, वरना अगर आपने लिखना भी है तो आप लेदर लिख सकते हैं। अच्छा, कंपेन, आप जो है किसी खास कंपेन के लिए ये प्रोडक्ट लगा रहे हैं, कोई खास कैंपेन है जो आप ज्वाइन करेंगे, और उस कैंपेन के लिए आपने ये प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिखें, अदरवाइज इसको भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। सीज़न, किस सीज़न के लिए आपके ये प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा सूटेबल है, तो आप यहाँ से वो सीज़न सेलेक्ट कर लें, और पूरे साल के लिए अगर आपकी ये प्रोडक्ट मतलब फिजिबल है, तो आप यहाँ पे ईयर राउंड को सिलेक्ट कर लें। एक्सप्रेस डिलीवरी, एक्सप्रेस डिलीवरी जो है वो दराज की तरफ से एक फीचर है जो वो अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है। मतलब एक्सप्रेस डिलीवरी पे अगर आपने चेक लगा दिया, तो इसका मतलब ये है कि आप सेम डे में ही वो प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं कस्टमर को। तो अगर आप ये समझते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो आज ऑर्डर आया है और आज ही 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसको डिलीवर कर सकते हैं, कस्टमर के डोर पे पहुंचा सकते हैं, तो आप यहाँ पर एक्सप्रेस डिलीवरी पे
को सिलेक्ट कर लेंगे और आप ये समझते हैं कि आपकी प्रोडक्ट को पहुंचने में 2 से 3 दिन लगेंगे, आप एक्सप्रेस डिलीवरी नहीं ऑफर कर रहे हैं, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दें। अच्छा, एक्सप्रेस डिलीवरी के लिए यहाँ पे सिटीज़ लिखे हुए हैं कि लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, कराची। तो आप यहाँ से ये भी मतलब क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि किस सिटी में आप एक्सप्रेस डिलीवरी की ऑफ़र दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कराची के लिए सिर्फ एक्सप्रेस डिलीवरी दे रहा हूँ, तो मैं कराची सेलेक्ट कर लूँगा। इसका मतलब ये है कि कराची में मैं 24 घंटे के अंदर ये प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकता हूँ। तो ऐसी कोई ऑफ़र अभी हम फिलहाल नहीं दे रहे हैं, तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूंगा। अच्छा, ये फैसलाबाद सेलेक्ट हो गया, इसको अब हटाना कैसे है वो मैं देख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये सारी प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स थी जिनको हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। जो जो इन्फॉर्मेशन हम दे सकते थे वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की है। और अब इन एट्रीब्यूट्स का फ़ायदा क्या होता है कि कोई भी अगर बंदा सर्च करता है बेल्ट को और उस पर वो लिख देता है कि काओ लेदर बेल्ट, तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो सामने आएगी, क्योंकि आपने ये एट्रीब्यूट यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि काओ लेदर को आपने डिफाइन किया हुआ है। कोई बंदा ये लिखता है कि मुझे फॉर्मल बेल्ट चाहिए, तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो सामने आएगी। कोई लिखता है कि प्लेन बेल्ट चाहिए मुझे, प्लेन प्लेन लेदर बेल्ट, तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो सर्च विजिबिलिटी में आएगी। लेदर लिखकर कोई सर्च करेगा, तब भी आपकी प्रोडक्ट सामने आएगी। तो ये एट्रीब्यूट्स का जो हमें फ़ायदा होता है वो ये होता है कि सर्च विजिबिलिटी जो है आपकी बढ़ जाती है। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर एंटर करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी प्रोडक्ट जो है वो बूस्ट होगी। तो ये जो सेक्शन था वो हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन का था, जो हमें क्या कहते हैं, अपनी प्रोडक्ट के बारे में हमने दिया है। अब जो हम है वो देख लेते हैं कि डिटेल जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है वो क्या होती है।